Hello students, in today's lectures we discuss about the new chapter in your biology, that is chapter number 4, Animal Kingdom. I am Dr. Bilal Sharma, your biology teacher, your mentor. तो आज के इस चैप्टर में हम एनिमल के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये चैप्टर नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नीट में बायोलॉजी में आपको 90 क्वेश्चन आते हैं और 90 क्वेश्चन में से एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चन आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर। अब 3 to 4 क्वेश्चन एवरी ईयर आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर एंड हेंस द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज वेरी हाई। तो इसका जो वेटेज है काफी ज्यादा है, तो हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम को। ठीक है, यू नो दैट कि आजकल इन मॉडर्न टाइम जो क्लासिफिकेशन वैलिड है लिविंग का वो कौन सा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पूरे के पूरे जितने भी ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम में क्लासिफाइड किया गया है। वो किंगडम कौन कौन से हैं? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि 1969 में विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम एनिमेलिया सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम है। ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया इज आल्सो नोन एज मेटाजोआ। किंगडम एनिमेलिया को किस नाम से जाना जाता है? मेटाजोआ के नाम से जाना जाता है। अब नेचुरली इसके अंदर कौन आएंगे? एनिमल्स आएंगे। ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर कि इन अर्थ, हमारी इस अर्थ पर प्लांट और एनिमल की टोटल नंबर ऑफ डिस्क्राइब स्पीसीज, तो डिस्क्राइब स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कितना है? यह है अप्रोक्सीमेट 1.7 million. तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्क्राइब्ड स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल। कितना है? 1.7 मिलियन। और इसमें से जो एनिमल स्पीसीज हैं उनका जो नंबर है वो नंबर कितना है? 1.2 मिलियन। और प्लांट्स की जो डिस्क्राइब स्पीसीज है इनका जो नंबर है वो कितना है? 0.5 मिलियन समथिंग। तो प्लांट की जो डिस्क्राइब स्पीसीज है उसका नंबर कितना है? 0.5 मिलियन। और जो एनिमल की जो डिस्क्राइब स्पीसीज है उनका नंबर कितना है? उनका नंबर है 1.2 मिलियन। तो एनिमल इज नोन एज द मेटाजोआ। द डिस्क्राइब स्पीसीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज अप्रोक्सीमेट कितना है? ये है 1.7 मिलियन। कितना है? 1.7 मिलियन है। और इसमें से एनिमल स्पीसीज 1.2 मिलियन और प्लांट स्पीसीज कितना है? 0.5 मिलियन समथिंग। ठीक है, तो ये तो समझ में आया। तो अब एनिमल को हम किंगडम एनिमेलिया में काउंट करते हैं। तो द क्वेश्चन इज अराइज है कि व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द एनिमल्स। एनिमल के बेसिक कैरेक्टर कौन कौन से हैं? तो वो देख लेते हैं कौन कौन से बेसिक कैरेक्टर्स हैं एनिमल के।
Now we discuss about basic characters of animal. Basic characteristics of animal. तो कौन कौन से बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नंबर 1, all animal are multicellular. तो हमने लोअर क्लास में देखा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा ये होते हैं यूनिसेलुलर। रिमेनिंग जितने भी किंगडम होते हैं वो सब कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो एनिमल हमारे किस तरह के होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। इनका जो सेल होता है, द सेल ऑफ एनिमल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक टाइप के होते हैं। किस तरह के होते हैं एनिमल के सेल? यूकैरियोटिक टाइप। ठीक है। यूकैरियोटिक टाइप सेल किसको बोलते हैं? ऐसे सेल जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। मींस ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। इनमें क्या है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जिन सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उन्हें हम कौन सा सेल बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो एनिमल्स की बॉडी में जो सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक टाइप्स के होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर एनिमल्स का, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट। देखो, बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए एनिमल्स की बॉडी में 2 बड़े महत्वपूर्ण सिस्टम होते हैं। तो 2 इंपोर्टेंट सिस्टम प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनिमल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सिस्टम कौन कौन से हैं? ये सिस्टम एक तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम मींस हार्मोन्स वाला सिस्टम, और दूसरा सिस्टम कौन सा है? जो पूरा का पूरा नर्व से बना होता है। कौन सा? नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल्स। हार्मोन्स प्लांट में भी देखने को मिलते हैं। तो हम हार्मोन्स को काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो प्लांट में भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये हार्मोन्स हैं जो प्लांट में भी देखने को मिलते हैं। पर एनिमल में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो ये एनिमल की एक यूनिकनेस है कि इनमें क्या प्रेजेंट है? नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है एनिमल। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद पावर ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट। पावर ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट। लोकोमोशन का मतलब होता है चलना, घूमना फिरना। तो लोकोमोशन का जो पावर है मतलब चलने फिरने की जो क्षमता होती है वो केवल किसमें प्रेजेंट होती है? एनिमल्स में। प्लांट में तो ये इफिशियंसी होती ही नहीं है। ठीक है। तो यहां पर क्या प्रेजेंट होता है? पावर ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। तो लोकोमोशन का जो मतलब है वो आपको समझ में आया? मतलब एबिलिटी ऑफ मूव इज नोन एज लोकोमोशन। तो इनमें क्या है कि लोकोमोशन प्रेजेंट होता है किसके अंदर? एनिमल्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिशन। प्लांट कैसे होते हैं? हेटेरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक, मतलब कि वो अपनी स्वयं के लिए, खुद के लिए फूड मटेरियल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। द प्लांट प्रिपेयर्ड द फूड फॉर ऑन। तो इस तरह का जो न्यूट्रिशन है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मींस such type of animal not depend to other animal organisms for food requirements। तो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फूड रिक्वायरमेंट के लिए डिपेंड नहीं होते हैं, और अदर रीजन से डिपेंड हो सकते हैं
पर फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिपेंड नहीं होते, ठीक है। जबकि हमारे एनिमल्स कैसे हैं, हेट्रोट्रोपिक, मतलब दे कैन नॉट प्रिपेयर्ड ऑन फूड, because they cannot prepare the own food, so that depend upon the other organisms for food requirements, ठीक है। तो एनिमल कैसे हो गए, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसा हो गया इसमें, हेट्रोट्रोपिक। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक मीन्स they depend upon the other organism for food requirement, ठीक है। अब उसके बाद एनिमल का जो साइज और जो शेप है वो डेफिनेट टाइप का होता है, जबकि प्लांट में यदि आप देखेंगे तो प्लांट में आपको डेफिनेट टाइप का शेप और साइज देखने को नहीं मिलेगा। तो एनिमल्स में हमें क्या दिखाई देता है कि साइज और जो शेप होता है वो डेफिनेट टाइप का देखने को मिलता है, ठीक है। तो डेफिनेट शेप एंड साइज is also the very important character of animals. So we discuss about the basic character of animals. So all animals are multicellular, body eukaryotic type, nervous system present, power of locomotion present, nutrition heterotropic, and definite shape and size. So these are the character of animals. Of some cellular character is also present in animal, like cell wall not present in animal body, animal cells, and cell organelles. The name of the cell organelle, that is the chloroplast. Chloroplast is also not present in the animal cells, and vacuole is either absent or very small size. So these are other characters of animals, ठीक है। तो ये हमने बात की एनिमल्स के बारे में। इसके बाद एनिमल्स प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम। अब हमने इकोसिस्टम तो पढ़ा है। इकोसिस्टम में हमने क्या पढ़ा है, इकोसिस्टम में हमने पढ़ा है कि मेनली कौन कौन से लेवल होते हैं। एक होता है प्रोड्यूसर, जो सन की एनर्जी को ट्रैप कर रहा है। दूसरे कौन से होते हैं, कंज्यूमर, जो प्लांट्स को या फिर जो हमारे प्रोड्यूसर हैं उनको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और तीसरे कौन से होते हैं, डिकम्पोजर। अब कंज्यूमर और हमारे जो प्रोड्यूसर, जब इनकी डेथ हो गई तो इनकी बॉडी का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। कौन डिकम्पोज करेगा, डिकम्पोजर इनकी बॉडी को डिकम्पोज करेंगे, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम में कौन कौन से मेन जो है लेवल दिखाई देते हैं आपको। पहला हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा कौन सा हो गया, कंज्यूमर, और तीसरा कौन सा हो गया, डिकम्पोजर। तो एनिमल इसमें से कहां आएंगे, एनिमल आते हैं कंज्यूमर के अंदर, ठीक है ना। तो एनिमल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम, दैट इज कंज्यूमर। तो एनिमल्स प्ले द रोल ऑफ कंज्यूमर इन इकोसिस्टम। तो एनिमल इकोसिस्टम में कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो एनिमल इकोसिस्टम में कंज्यूमर का रोल प्ले करते हैं, क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में। कि आप देखो एनिमल हमने पढ़ लिया, एनिमल क्या होते हैं, बायोलॉजिकली एनिमल में कौन कौन से कैरेक्टर होना चाहिए ये हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। तो अब देखिए क्लासिफिकेशन, जैसे मान लीजिए आपको किसी भी चीज को, जैसे कई ढेर सारी रैंडमली डिफरेंट डिफरेंट साइज की चीजें हैं,
अब आपको उसको अरेंज करना है तो आप क्या करेंगे कि आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के जब ऑब्जेक्ट हैं और जब आप उसको अरेंज करके रखना है तो आप क्या करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज आप उन्हें अरेंज करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट साइज के ऑब्जेक्ट थे तो आपने किसके बेस पे उनको अरेंज किया, साइज के बेस पे अरेंज किया। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने क्राइटेरिया क्या माना क्लासिफिकेशन का, साइज। तो जब एनिमल, इतने ढेर सारे एनिमल्स हैं, टोटल कितनी 1.2 डिस्क्राइब स्पीसीज है, 1.2 मिलियन डिस्क्राइब एनिमल स्पीसीज हैं, तो इतनी सारी स्पीसीज को स्टडी करना एक सिंगल जूलॉजिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर जब इतने सारे एनिमल्स को जब क्लासिफाइड करना है तो कुछ ना कुछ तो पैरामीटर यूज करने पड़ेंगे ना, कुछ ना कुछ तो क्राइटेरिया या बेसिस क्लासिफिकेशन के लिए यूज करने पड़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए हम जब किसी भी XYZ पर्सन को डिस्क्राइब करते हैं तो हम डिस्कस करते हैं कि वो कलर उसका कैसा है, बॉडी कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है। तो ये क्या हो गया, ये किसी भी पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए पैरामीटर हो गए। ठीक है, अब जब एनिमल्स को क्लासिफाइड करना है तो आपको कुछ ना कुछ तो पैरामीटर यहां पर यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम उन्हीं पैरामीटर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि भाई एनिमल को जब क्लासिफाइड करना है तो कौन कौन से पैरामीटर्स का यूज किया जाए। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। So now we discuss about basis of classification। इसमें से नीट एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। So now we discuss about basis of animal classification। तो अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, एनिमल को क्लासिफाइड करना है तो ऐसे कैरेक्टर हमको चूज करने पड़ेंगे जो सभी एनिमल में देखने को मिलते हैं। तो इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नाउ वी डिस्कस अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से क्या मतलब है, इसको जरा समझो। हम जानते हैं, वी नो दैट कि सबसे स्मॉल जो लिविंग स्ट्रक्चर दिखाई देता है जनरली वो क्या है, सेल। सेल से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है, टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन किस मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम किस में प्रेजेंट होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं ना। तो ऑर्गन सिस्टम क्या प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेल से मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गन ने ऑर्गन सिस्टम बनाया और ऑर्गन सिस्टम किस में प्रेजेंट है, एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बैक्टीरिया को लेके बात करें, मतलब किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स को लेके बात करें या प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स को लेके बात करें, हम क्या देखते हैं कि उनकी पूरी की पूरी जो बॉडी एक सिंगल सेल होती है। तो वहां पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा
वो कौन सा देखने को मिलेगा? सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा ना। अब उसके बाद फंजाई को लेके बात करें तो आप क्या देखेंगे कि उसमें टिश्यू सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब कि फंजाई की जो बॉडी है उसमें लूज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी में। प्लांट्स की डिस्कस करें तो प्लांट्स में हमको टिश्यू सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। पर एनिमल्स को लेके बात करें, अब एनिमल्स में हम क्या देखेंगे कि एनिमल्स में हमें 3-4 तरह के लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि किस तरह के स्ट्रक्चर एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट है। अब देखो, यदि एक बात आपको जरूर बतानी है कि यदि एनिमल की बॉडी में ग्रुप ऑफ सेल्स हैं तो वो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा। इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। हाँ, सिंगल सेल है तो उसमें तो ग्रुप ऑफ सेल्स तो नहीं हुए ना, तो वहां पर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। सेल के अंदर क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो एक सिंगल सेल जब बॉडी की सारी एक्टिविटी कर रही है, लाइफ की सारी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, फॉर एग्जांपल अमीबा, एक सिंगल सेल है अमीबा और वो लाइफ की सभी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का हो गया? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। एनिमल में, मेटाजोअन्स में हम बात करें तो 4 टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। सेल लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। इस तरह से कितने टाइप के देखने को मिलेंगे? 4 टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा होगा? यहां पर पहला होगा सेल्यूलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिस्कस अबाउट द स्पॉन्जेस, सपोज दैट दिस इज द बॉडी ऑफ स्पॉन्ज। इस तरह के ऑर्गेनिजम्स आपने 9th में या 10th में क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे। तो अब जैसे स्पॉन्ज है तो यहां पर क्या होता है कि एंटायर बॉडी मेड बाय ग्रुप ऑफ सेल्स। In other words, we can say the body of organisms is the aggregation of cells. यहां पर organisms की जो बॉडी है वो क्या है? It is the aggregation of cell. यह सेल का एक एग्रीगेशन है। ठीक है, मतलब जनरली हमने क्या पढ़ा कि सेल से मिलकर किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। पर यहां पर बॉडी में टिश्यू नहीं है, केवल सेल ही सेल है। द क्वेश्चन इज अराइज हेयर, यहां पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई एनिमल की बॉडी में जब सेल्स है तो टिश्यू क्यों नहीं है? टिश्यू होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन।
तो टिश्यू सेल्स का एक ऐसा ग्रुप है जिसका ओरिजिन, स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होना चाहिए। बट यहां पर जितनी भी सेल्स हैं इनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फंक्शन एक जैसा नहीं है। तो यहां पर सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या? नहीं ना। इन द बॉडी ऑफ स्पंज द सेल कैनॉट फॉर्मेट द टिश्यू बिकॉज these cells are not similar in origin, similar in structure, similar in function. तो यहां पर सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो इसकी बॉडी में किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देगा? यहां पर आपको सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब बॉडी की ऑल एक्टिविटी कंडक्ट इनसाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो एंटायर बॉडी मेड बाय द ग्रुप ऑफ द सेल्स। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन से द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स एंड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा, एक फाइलम होता है एनिमल किंगडम में जिसको बोलते हैं फाइलम पोरीफेरा। तो इसका जो एग्जाम्पल क्या होगा? फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, तो ये कौन से लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया? दीज आर सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट कौन सा आता है इसके बाद? देखिए, नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? द बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय टिश्यूज। यहां पर एनिमल की बॉडी किससे बनी हुई है? टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, एंड सेकंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट। We can say incomplete alimentary canal present। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि incomplete alimentary canal present। So these two main important features of tissue level body organization। Suppose for example जैसे if we discuss about the hydra, if we discuss about the hydra, अब हाइड्रा में क्या है कि इसकी पूरी की पूरी जो बॉडी है, दिस बॉडी मेड बाय टिश्यूज। टिश्यू से हायर स्ट्रक्चर मीन्स ऑर्गन। तो ऑर्गन अब्सेंट इन द बॉडी ऑफ हाइड्रा। पहली बात तो ये। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? यहां पर बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय टिश्यूज। एनिमल की बॉडी किससे बनी हुई है? टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। दूसरा, यहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट। इन अदर वर्ड वी कैन से इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। तो टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट इंपोर्टेंट फीचर नाम से ही क्लियर है। टिश्यू लेवल मतलब कि बॉडी में क्या प्रेजेंट होंगे?
टिश्यू प्रेजेंट होंगे, पहली बात तो ये हो गई। और दूसरा क्या हुआ यहाँ पर कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब क्या है कि इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। अब इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल मतलब कि यदि एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग प्रेजेंट है, सपोज कि एलिमेंट्री कैनाल में दो ओपनिंग है, एक ओपनिंग जिससे कि फीडिंग की जा रही है, फूड मटेरियल को खाया जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? माउथ। और दूसरा वो अपर्चर जहां से फूड मटेरियल को बाहर निकाला जा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? एनस। तो यदि एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट हैं तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा हो गया? कंप्लीट हो गया। कैसा हो गया? एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट टाइप का हो गया। और एलिमेंट्री कैनाल में केवल सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। सिंगल ओपनिंग मतलब कि एक सिंगल अपर्चर प्रेजेंट है जहां से इनटेक ऑफ फूड मटेरियल किया जा रहा है और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। तो इस तरह की सिंगल ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। तो जिन एनिमल्स में टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट होता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी डिस्कस अबाउट द हाइड्रा, you know that hydra is the very small aquatic animal that present in the free water sources। जो कहां प्रेजेंट होता है? हाँ, तो हाइड्रा जो होता है वो फ्रेश वाटर सोर्सेस में प्रेजेंट होता है। अब हाइड्रा के अंदर देखिए, हाइड्रा के अंदर एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। अब यहां से ही हाइड्रा क्या कर रहा है कि फूड मटेरियल को इनटेक कर रहा है और अनडाइजेस्टेड फूड को वो यहां से बाहर निकालेगा। यहां से खाना खा रहा है और यहां से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालेगा। तो इसके एलिमेंट्री कैनाल में दो डिफरेंट ओपनिंग प्रेजेंट है क्या? इज टू ओपनिंग प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द हाइड्रा? नॉट ना, ओनली सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट। ठीक है, तो ये कहां है? इसके ऊपर। इसको हम ना तो माउथ बोलते हैं ना इसको एनस बोलते हैं। बेसिकली इसको हाइपोस्टोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोस्टोम के नाम से जाते हैं। अब देखिए, तो ये सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है कहां पर? बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर एलिमेंट्री कैनाल कैसा हो गया? इनकम्प्लीट टाइप का हो गया। ठीक है, तो इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट। एग्जाम्पल, तो इसमें कौन कौन से एनिमल फाइलम आते हैं तो वो देखिए। इसमें आएगा फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टीनोफोरा। तो फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा, ये दो फाइलम ऐसे हैं जिसमें कि टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि अब एनिमल की बॉडी में टिश्यू से थोड़ी सी हायर लेवल की यूनिट प्रेजेंट है। मतलब क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां पे क्या है? द बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय ऑर्गन। किससे बनी होती है? मेड बाय ऑर्गन। अच्छा, ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसको बोलते हैं?
ऐसे ऑर्गन जो आपस में इंटीग्रेट होकर एक सिमिलर वर्क करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑर्गन सिस्टम। अब जैसे इफ वी डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गन्स हैं। स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, ठीक है। सब मिलकर एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या है? डाइजेशन, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में द बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय द ऑर्गन्स। किससे बनी है एनिमल की बॉडी? ऑर्गन से मिलकर बनी है। मतलब कि यहां पर क्या हुआ? सेल से टिश्यू बन गए, टिश्यू से ऑर्गन बन गए, पर ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन यहां पे नहीं हुआ। ऑर्गन सिस्टम का मतलब क्या होता है? कि ऐसे ऑर्गन जो मिलकर सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डिफरेंट डिफरेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है, फॉर एग्जांपल स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सभी मिलके एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, कौन सा? डाइजेशन। तो ये सभी ऑर्गन जो डाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब ने मिलकर क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन किया। तो वी डिस्कस अबाउट द ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब इन ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, यहां पर द बॉडी ऑफ एनिमल मेड बाय द ऑर्गन्स। यहां पर भी क्या है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा, और इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में किस तरह के एनिमल आते हैं? देखिए सामने आपको दिख रहा है, लोअर क्लास में पढ़ा हुआ आपने, क्या ये? प्लेनेरिया। प्लेनेरिया और टेपर जैसे जो एनिमल होते हैं ना, वो आते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस में। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होता है वो इसी के अंदर आएगा। मतलब किसमें आएगा? ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में केवल एक ही फाइलम आता है, वो कौन सा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। अब नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बॉडी ऑफ एनिमल्स मेड बाय ऑर्गन सिस्टम। यहां पर क्या होगा कि एनिमल की बॉडी में आपको क्या दिखाई देंगे? ऑर्गन सिस्टम दिखाई देंगे, और यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स एलिमेंट्री कैनाल में माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा। तो इन एलिमेंट्री कैनाल माउथ एज वेल एज एनस बोथ आर प्रेजेंट, ठीक है। So this type of alimentary canal is known as a complete alimentary canal. If the complete alimentary canal in digestive system, then digestive system will be known as complete digestive system. तो complete alimentary canal यदि digestive system में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? complete digestive system जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है? complete digestive system प्रेजेंट होता है। अब इसके एग्जाम्पल है हमारा फाइलम Aschelminthes to Chordata। तो फाइलम एस्केलमेंथिस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक के जितने भी फाइलम आते हैं, तो उन सब में किस लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल किंगडम देखा, और उसके साथ हमने क्राइटेरिया ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन देखा। तो उस क्राइटेरिया में हमने क्या देखा? उस क्राइटेरिया में हमने देखा लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
और लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखे? 4 टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखे। कौन कौन से? सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहां प्रेजेंट था? पोरिफेरा में। दूसरा टिश्यू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था सेलेंटेटा और टीरोफोरा में। तीसरा ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था प्लेटिहेल्मिन्थेस में। एंड लास्ट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहां प्रेजेंट था? ये प्रेजेंट था एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेट। एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट तक जितने भी फाइलम होते हैं उन सभी फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो आज के लेक्चर में इतना इनफ। अब इसके बाद के जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप दैट यू लाइक माई लेक्चर। इफ एनी सजेशन रिगार्डिंग माई लेक्चर तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिए। उसके हिसाब से हम अपने लेक्चर्स में और इंप्रूवमेंट क्रिएट करेंगे। थैंक यू।